आप शुरू कर चुके हैं अपना फैविज्ञान चैनल देखना। तो दोस्तों, काफ़ी स्नेह मिल रहा मुझे आप सब लोगों का। मेरा परिवार बहुत विशाल हो चुका, बहुत बड़ा हो चुका है, और जैसे जैसे परिवार बड़ा होता वैसे वैसे मेरी जिम्मेवारियां भी बढ़ती हैं कि मुझे आपको वक्त देना ही देना पड़ेगा किसी भी हालत में। कि सबसे पहला मेरा जो काम होता है, क्योंकि मेरा 24 घंटे एक ही दिमाग में घूमता रहता है कि मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ करूं आप सब लोगों के लिए। मेरा सबसे बड़ा एक उद्देश्य यही है कि हर एक की आदमी की इच्छा होती है कि मैं ये करूं वो करूं। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, आप सब लोगों के लिए मैं क्या करूं और क्या ऐसा ढूंढूं नई चीज़ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले अपने काम में। उसी तरह हमारे एक सब्सक्राइबर मुकुंद रावत जी हैं, बहुत अच्छे उनके विचार हैं। उन्होंने कहा कि भगवान हमारे जो मास्टर जी हैं उनको इतना ऊंचा उठाओ कि वो हर गरीब और ज़रूरतमंद की सहायता कर सकें, मदद कर सकें, मददगार हो सकें उनके। तो मुकुंद भाई, आपके जो विचार हैं उनकी मैं कदर करता हूँ कि मुझे ज़मीन पे ही रहना हो तो ज़मीन पे जुड़ के मैं आप सब लोगों से मिल सकता हूँ। क्योंकि अहंकार, ज़्यादा ऊंचा उठने में अहंकार आ जाता है कि मैं जो सम रहना चाहता हूँ, ज़मीन से जुड़ के रहना चाहता हूँ। क्योंकि जो ऊपर उठे हुए लोग हैं वो तो ऊपर ही उठ जाते हैं कि उनकी जो सोसाइटी अलग हो जाती है, वो एक तरह सेलिब्रिटी हो जाते हैं। मैं सेलिब्रिटी नहीं, मैं बिल्कुल आप जैसा एक परिवार का सदस्य बन के आपका अंकल, भाई, चाचा, ताऊ, बाबा, जो भी आप समझते हो वहीं बन के रहना चाहता हूँ कि आपसे जुड़ के रहूँ। कि मुझे ठीक है कि आपका जो सोच है उसकी मैं बहुत मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने जो ये लिखे हैं, जो भी आपने कमेंट्स किया है उसको मैं बहुत ही सिर माथे पे लेता हूँ। उसके लिए आपको नमन करता हूँ। क्योंकि जो लोग कुछ करने की, कुछ सीखने का जन्म रखते हैं, उन्हीं के अंदर से ऐसे विचार निकल सकते हैं। बाकी लोग ऐसे भी हैं कि भाई ऐसा तो हम भी कर लेंगे। हर एक तरह की सोच अपनी अपनी, विचार अपने अपने। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूं। क्योंकि हमारे जो देश के अंदर, खासकर जो देहातों में ये कहावत रही है कि भाई बूढ़ा सटिया गया है, 60 साल की उम्र के बाद बेकार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, उम्र तो बढ़ती है, लेकिन ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, और भेजा है उन्होंने कि लोग खाया पिया सोए, परिवार के लिए किया, मैंने इतना कर लिया, मैंने उतना कर लिया। लेकिन हकीकत में आपने क्या किया जब आप चारपाई पकड़ेंगे? क्योंकि लोग शुरू क्या करते हैं, आज का जो टाइम चल रहा है कि दूध की बोतल, कि माँ को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे को दूध पिलाओ, नवजात बच्चे को। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसे पेप्सी पिलाओ, उसमें बोतल आ गई। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको और शौक हो जाते हैं, वो बियर, दारू में आ जाता है। उसके बाद जब वो बूढ़ा होता है तो ग्लूकोज में आ जाता है। तो उनकी जो ज़िंदगी है वो बोतल में चली जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें कुछ ना कुछ इस टाइप का करना कि अपने बच्चों का, अपने माता पिता को कोई ऐसा एक ज़्यादा बड़ा ना सोचें, लेकिन एक सम्मान का, एक सम्मान के साथ में उनका नाम लिया जाए। क्योंकि कोई भी सक्सेस इंसान बिना माता पिता के आशीर्वाद के नहीं बना। ये मैं 100% स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि जिसने भी माँ और पिता का जो दिल दुखाया है वो आदमी सक्सेस हुआ हो। मेरी नज़र में तो नहीं है, आपकी नज़र में हो तो आप आसपास नज़र घुमा के देखना। क्योंकि कुछ वक्त के लिए तो आदमी खुश हो सकता है, लेकिन लंबे वक्त के लिए, क्योंकि माता पिता आप भी बनोगे और आपको उस टाइम इस चीज़ का एहसास होगा
कि जैसा मेरा परिवार है ईश्वर सबको ऐसा परिवार दे। जो मेरे बच्चे हैं बिल्कुल कहना मानते हैं, क्योंकि हमने संस्कार ही ऐसे दिए उनको। संस्कार घर से मिलते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो दुनियादारी सिखा देती है। वो दुनियादारी से बच के जो अपने घर के संस्कारों को सर्वोपरि समझता है, सबसे ऊपर लेके चलता है, वो इंसान कुछ ना कुछ, पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। कि पैसे के दौड़ में इतने अपने आप को मत भूल जाओ, अपने बड़ों को मत भूल जाओ, कि आदर सम्मान सब कुछ भूल जाओ। कि सफलता उसी को मिलती है जो एक संस्कारों में, एक नियम में बंध के रहते हैं। तो दोस्तों मैं कोई उपदेश या कोई इस टाइप का नहीं, मैं सीधा साधा इंसान हूँ। कि मैं अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला एक बच्चा था, टाट के ऊपर बैठते थे हम तो। और शिक्षा मेरी दिल्ली में ही हुई है, और दिल्ली पहले गांव ही हुआ करता था। और तो कहने का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे भाई, जो हमारे बच्चे इस लाइन में कपड़ा क्लीनिंग के काम में आना चाहते हैं वो आएँ, उनके लिए मोस्ट वेलकम है, उनके लिए स्वागत है। 24 घंटे के लिए तत्पर हूँ उनके लिए, कि कभी भी जितनी नॉलेज थोड़ी बहुत है मुझे, बाकी ज़्यादा आस लगा के ना रखें। जितनी नॉलेज मुझे थोड़ी बहुत है उसी तक हूँ सीमित। बाकी मैं ये कहूँ कि आपको कोई इंजेक्शन लगा दूंगा या कोई टैबलेट दे दूंगा, इस टाइप का काम नहीं है। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, बाकी सर्च आपको करना है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। बाकी ये कहता हूँ कि जो बड़े बूढ़ों को बिल्कुल रिजेक्ट समझते हैं, ऐसा ना समझें कि जिस रास्ते से आप चल रहे हैं उस रास्ते से वो गुजर के आए हैं। जो देसी भाषा में जो कहावत रहती है कि जूते खेत में, जो ट्रैक्टर या हल चलते हैं वो जूते खेत में आप निकल रहे हैं ना, वहाँ से वो चल के आए हैं। तो दोस्तों और बच्चों, मेरा सिर्फ यही है कि बड़ों का सम्मान करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, 100% मिलेगी। बाकी एक्सपेरिमेंट करते रहें और किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, क्योंकि जो इंसान आया है उसको जाना है, ये सत्य है बिल्कुल। और इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध के रखना चाहिए कि भाई जो भी हम काम करें पूरी निष्ठा, मेहनत, ईमानदारी के साथ में करें। ये छोटी छोटी जो बातें मैं बताता हूँ, सिर्फ मैं अपने अनुभव की बताता हूँ को, बाकी हम किसी चीज़ को किसी पढ़ते हैं या कहीं देखते हैं उस चीज़ के विषय में जाएंगे तो हमारी सोच है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अपने जो स्वाभाविक हमारा जो नेचर है उसके ऊपर ही चलते हैं। जो लोग लाइक करें तो अच्छी बात है, ना करें तो उनके लिए समझो टाइम ख़राब हुआ उनका। तो दोस्तों कुछ बच्चों का, कुछ दोस्तों का क्वेश्चन है कि इसमें रेजिल स्कोर एन कहाँ मिलेगा, उसका एड्रेस है, तो उसके लिए मैंने आपको कई बार बताया है। ये रेजिल कंपनी का, रेजिल केमिकल लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है। आप यूट्यूब पे डालेंगे या उसको गूगल पे डालेंगे, सर्च करेंगे, आपको उसका पूरा विवरण मिल जाएगा। हमारे यहाँ जो भी केमिकल आता है वो केमिकल शॉप से आता है। और बाकी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं कमीशन या रिश्वत या इस टाइप के काम नहीं करना चाहता। कहते हैं ना कोयले की दलाली में हाथ काला और मुंह भी काला। तो दोस्तों मैं आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों से, हाँ वक्त आगे आया तो मैं ये काम भी अवश्य करूँगा कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ मिलता है। सब कुछ मैं कहूँगा मेरे पास ही मिलता है और मैं आपके पास भेजूँगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी 100 ग्राम भी कोई केमिकल मंगाएगा तो मैं भेजूँगा। ये मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूँ कि जब वक्त आएगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा अभी व्यस्त चल रहा हूँ, बिजी चल रहा हूँ। तो दोस्तों कपड़े का ये जो हमारा विषय है निरंतर यूँ ही चलता रहेगा। कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जब भी वक्त मिलेगा उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।